आप नंबर सिस्टम, जैसे आपको पता होगा कि हमने नंबर सिस्टम चैप्टर जो है ये शुरू किया है। तो पिछले लेक्चर में अगर आप देखोगे यूनिट डिजिट के बारे में हमने पढ़ा था, उस पर एक दो क्वेश्चंस भी हमने किए थे। आज हम ये कंटिन्यू करेंगे, उसी टॉपिक पे हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे ताकि वो यूनिट डिजिट का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और समझ आएगा। चलो आज हम, जैसे मैंने, अगर फिर से मैं आपको रिमाइंड करूँगा, हमने साइक्लिसिटी पढ़ी थी पिछले लेक्चर में। हमने पढ़ा था 0, 1 और 5, 6 हमारे पास नंबर्स होते हैं 0 to 10, 9, 10 नंबर्स होते हैं। तो हमने देखा था ये जो 0, 1, 5, 6 है, इन नंबर्स का अगर हम कोई भी पावर ले लेंगे, 1, 2, 3, 4 वट एवर वी टेक, तो आंसर हमेशा वही अपना आप आ जाता है। मैंने 0 का पावर n ले लो, कोई भी पावर ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर पावर में ले लो, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। इसी तरीके से 1 का भी कोई भी पावर ले लो तो जो आंसर है वो क्या आ जाता है, 1। लेकिन ये यूनिट, यहाँ पर आंसर आएगा हर हमेशा में। लेकिन जो ही हम 5 लेंगे, 5 का पावर n, ये नहीं कि 5 का कोई भी नेचुरल पावर ले लो आंसर हमेशा 5 आएगा ना। यूनिट डिजिट की हम बात करेंगे, यूनिट डिजिट 5 आएगा। इसलिए हमने ये कैटेगरी में ये 4 नंबर ज़्यादा किए थे वहाँ पे कि 0, 1, 5, 6 इनका कोई भी पावर आप ले लो तो आंसर हमेशा क्या आता है, आंसर वही आता है। 0 की पावर n 0, 1 की पावर n 1, 5 की पावर n 5। इसी तरीके से 6 का कोई भी पावर ले लो तो आंसर हमेशा 6 ही आएगा, यूनिट डिजिट। ठीक, तो दूसरा 0 से 9 के बीच 4 और 9, ये दो नंबर्स। 4 का अगर आप, ये मैंने बताया था, फिर से रिमाइंड करने के लिए मैंने कहा, बोल रहा हूँ कि 4 का आप आड पावर अगर लेते, आड नंबर अगर लेते उसके पावर में, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, यानी यूनिट डिजिट के बाद में कर रहा हूँ, यूनिट डिजिट में हमेशा 4 आएगा। जैसे 4 की पावर 1, 1 क्या है, आड, तो आंसर क्या आता है 4, मीन्स यूनिट डिजिट ही 4 है। अब 4 की पावर 3 ले लो, क्या आता है 64, है ना, तो यूनिट डिजिट क्या है 4। इसी तरीके से 4 के पावर अगर आप इवन नंबर आप लेते हो तो आंसर में हमेशा क्या आता है 6। जैसे 4 की पावर 2, 2 क्या है इवन नंबर, 4 पावर 2 कितना होता है 16, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 6 है ये यूनिट डिजिट आएगा जब 4 का इवन पावर हम ले लें। 4 की पावर 8, 4 की पावर 16, 12, इसी तरीके से हमेशा यूनिट डिजिट में 6 है। रिजल्ट क्या है उससे हमें मतलब नहीं है। तो इसी तरीके से 9 के बारे में, 9 की पावर 8 जब लेते हैं हम तो आंसर हमेशा क्या आता है 9 यूनिट डिजिट में। और 9 की पावर जब इवन लेंगे, इवन नंबर, तो आंसर हमेशा 1 आता है यूनिट डिजिट में। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ। 9 की पावर इवन नंबर अगर ले लोगे तो आंसर क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। 9 की पावर 8 ले लोगे तो 9 आएगा। जैसे 9 की पावर 1 9 है तो यूनिट डिजिट भी 9। 9 की पावर 2 कितना होता है 81, यूनिट डिजिट क्या है 81 का 1, लेकिन 2 क्या था इवन, वही है। ठीक, ये हर एक इवन और आड नंबर के लिए क्या है, फैक्ट है। ठीक, तो अगर आप देखोगे इसी तरीके से है हमारे पास 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8, इसके बारे में भी बताया था कि 2 की पावर 1 ले लो, 2 की पावर 2 अगर आप देखोगे 4 आता है, 2 की पावर 3 ले तो 8 आता है, 2 की पावर 4 16। हमने देखा था इन नंबर्स को जब पावर 4 तक बढ़ाते हैं यूनिट डिजिट में कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता, यूनिट डिजिट डिफरेंट आते हैं। जैसे पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर 6, इसी तरीके से 3 के केस में भी, 7 के केस में भी 8। लेकिन जो ही अब 2 की पावर 5 लेते हैं रिपीट होना शुरू हो जाता है, यानी अब आएगा 32, यूनिट डिजिट क्या आया 2। फिर से 2 की पावर 6 लेंगे, यूनिट डिजिट क्या आएगा 64 आंसर है, लेकिन यूनिट डिजिट 4। मीनस 5 पावर है इनकी, जो साइक्लिसिटी है वो 5 पावर के बाद रिपीट होती है। मीनस इनकी साइक्लिसिटी ये है कि या तो इनकी यूनिट डिजिट में 2, 4, 8, 6 आएगा, या तो 2, या तो 4, या तो 8, या तो 6। ये
4 इनके यूनिट डिजिट में आ सकते हैं, किस में, 2 के। 3 में अलग पैटर्न होगा, लेकिन 4 पावर तक रिपीट कोई पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होता है, 4 के बाद रिपीट होता है। ठीक, तो अब क्या करोगे आप यूनिट डिजिट के लिए? मैंने कहा जैसे अगर आपके पास है 2 की पावर 62, 2 की पावर 62, अब आप कैसे करोगे? यहाँ पर आपको यूनिट डिजिट, चूँकि काफ़ी बड़ा नंबर है, यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते क्योंकि कोई पैटर्न या तो 2 या तो 4 या तो 8 या तो 6, यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि जब इवन होगा तब 4 होगा, इवन पे तो 6 भी आ रहा है यहाँ पर 2 के केस में। तो एक ट्रिक है कि जब भी पावर इन नंबर्स के केस में, जब भी पावर रेज पावर जो होगा इन नंबर्स का, अगर वो 4 से बड़ा है तो 4 से डिवाइड करो। ऐसे यहाँ पर 62 है, 4 से डिवाइड करो, 4 ज़ा 4, तो 6 में से माइनस करो 4 2 और ये 2। अब फिर से 4 5 ज़ा 20, जो रिमाइंडर आया वो क्या आया, 2 आया ना। अब यही 2, ये जो रिमाइंडर अगर 4 से डिवाइड हुआ ना एग्जैक्टली, तो 4 लेना है पावर में। 62 के बजाय जब अगर पावर 4 से बड़ा है, उस पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करके अगर एग्जैक्ट डिविजिबल वो 4 से है वो नंबर, जैसे यहाँ पर 62, अगर सपोज यहाँ पर कोई और नंबर होता है जो कि 4 से एग्जैक्ट डिविजिबल होता है, एग्जैक्ट डिविजिबल मीन्स रिमाइंडर 0 आता, तब 4 जो है ना ये इस नंबर को लेना था रेज पावर। अब चूँकि यहाँ पर एग्जैक्ट ये डिवाइड नहीं हो पाया, 2 रिमाइंडर आया, अब यही 2 लेना है, इस 2 को पावर, यानी 2 की पावर 2, जो कि कितना होगा 4, यही यूनिट डिजिट होगा 2 की पावर 62 का। ठीक, ये ध्यान में रखना है, हर एक नंबर में ऐसे ही करना है इन के केसेस में। ठीक, तो चलो आप फिर से इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारे पास अब जो क्वेश्चन है वो ये है यूनिट डिजिट पे, द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, हमारे पास एक्सप्रेशन है 25 पावर 6251 प्लस 36 रेज टू द पावर 528 प्लस 73 रेज टू द पावर 54। इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट हमें निकालना है। दिखने में क्वेश्चन बहुत सा डरावना लगता है, लेकिन डरने की बात नहीं है, जब आपने पढ़ा है बेसिक हमसे, क्यों नहीं कर पाओगे। अब देखो कैसे हम मिनटों में हम इसको उड़ाते हैं। ए ऑप्शन 6 है, बी ऑप्शन 5, सी है 4, डी है 0। जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी यूनिट डिजिट निकालना हो, यूनिट डिजिट्स को कंसिडर करना है। यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3। तो हम यूनिट डिजिट इस पूरे एक्सप्रेशन का क्या होगा कि 5 की पावर सारा लेना है, पावर यूनिट डिजिट नहीं, पावर तो सारा है लेकिन इसमें लेना है यूनिट डिजिट। 6 पावर 5 1 प्लस 6, इसमें यूनिट डिजिट 6 रेज टू द पावर 528 प्लस 3 रेज टू द पावर 54। अब देखो, अगर आप देखोगे 5 टू द पावर 6251, मैंने अभी कहा है 2 3 7 5 2 3 7 8, इनके पावर्स में कोई यानी कि एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑब्जर्व हमने नहीं देखा 2 3 7 8। लेकिन 5 और 6 के केस में क्या देखा, 5 का कोई भी पावर ले लो, यूनिट डिजिट हमेशा 5 आता है। 6 के केस में भी 6 पावर n, कोई भी नेचुरल नंबर इस पावर कर दो, यूनिट डिजिट हमेशा 6। लेकिन अब 3 की बात आई, अभी कहा 2 3 7 और 8, ये ऐसे नंबर्स हैं इनके जब भी पावर 4 से ज़्यादा होगा, यानी पावर 4 से ज़्यादा है ना यहाँ पर 54, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है 4 से। जैसे 4 से करेंगे डिवाइड, कैसे, 4 1 ज़ार 4, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर 1, तो ये 4 नीचे आ जाएगा। अब फिर से 4 3 ज़ार 12, 14 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर 2, यानी रिमाइंडर 2। अब ये जो रिमाइंडर है ना, ये इस 3 को रेज पावर करना है, 3 की पावर 2। अब देखो 5 प्लस 6 प्लस 3 की पावर 2 मीनस 3 स्क्वायर, वो क्या होता है 9। अब इन नंबर्स को ऐड करो, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 5 20। अब 20 का यूनिट डिजिट क्या है 0,
तो इसका मतलब आपका राइट आंसर डी ऑप्शन। कितना इजी बन गया, देखने में बहुत बड़ा था, लगता था सालों लग जाए, ये 1 घंटा लग जाएगा, 1 दिन लग जाएगा। कोई सके क्या मैं कर सकता हूँ इसको सालों, क्या ये सालों हो सकता है, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट। घबराने की बात नहीं, जब आपने यूनिट डिजिट अच्छे से पढ़ा होगा, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट हमेशा यूनिट डिजिट को कंसिडर करना है। फिर पावर्स जैसे देखा 1 0 5 6, इनके केस में कोई भी पावर ले लो, यूनिट डिजिट हमेशा वही नंबर आता है। लेकिन 4 के केस में, 4 और 9 के केस में 4 की पावर 8 है तो 4 की पावर इवन है तो 6, 9 की पावर 8 तो 9, 9 की पावर इवन तो 1। ठीक, और 2 3 7 8 ये 4 ऐसे नंबर, इनका अगर कोई भी पावर ले लो, इनका पावर अगर 4 से बड़ा है तो 4 से पावर बढ़े। अगर इन नंबर्स के केस में ऐसे नंबर्स हमारे पास हैं जिनका यूनिट डिजिट निकालना है लेकिन पावर 4 से बड़ा है, जैसे यहाँ पर 4 से डिवाइड करो उस नंबर को, उस पावर को, तो जो रिमाइंडर आएगा वो रेज पावर लगा दो उस पावर को। ठीक, यानी उस नंबर को। जब यहाँ पर 354 को 4 से डिवाइड किया 2 आया रिमाइंडर, वो हमने लगा लिया। अगर एग्जैक्ट डिवाइड होता, अभी पहले ही बताया क्या करना है, फिर 4 ही लेना है। ठीक है ना, इजी। अब इसको नोट डाउन कीजिए। दोस्तों एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 67 रेज टू द पावर 32। यानी हमारे पास यहाँ पर नंबर है 67, इसका पावर है 32, ये हमें निकालना है। अब कहोगे हमने तो 0 से 9 तक ही नंबर्स के देखे थे, अगर उनके पावर से उनका निकाल, तो भाई यहाँ पर 67 है। मैंने कहा था यूनिट डिजिट को कंसिडर, यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमेशा नंबर के यूनिट डिजिट को, चाहे 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट जितना भी डिजिट का नंबर हो आपके पास, आपको हमेशा यूनिट डिजिट को ही कंसिडर करना है। तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट, किसका यूनिट डिजिट, इसको ऐसे ही नोट करो ताकि आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिन भी एग्जाम्स का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जेके एसएसबी एसएससी आरआरबी, हर एक एग्ज़ाम में आपको ये फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। क्योंकि बेसिक से अभी पढ़ा रहे हैं, अभी हमने उनके क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया, हम बेसिक से अभी बेसिक क्वेश्चन कह रहे हैं जो इन पे हो सकते हैं। जैसे 7, यहाँ पर यूनिट डिजिट 67, यूनिट डिजिट आप 67 पावर 32 हमें निकालना है। वो हो गए यूनिट डिजिट किसका, 7 लेना है और उसका पावर 32। अब 7 की पावर 32 मैंने कहा 2 3 7 8, ये ऐसे नंबर्स है, ये 4, इनको अगर पावर 4 से ज़्यादा आया तो डिवाइड कर दो पावर को 4 से। जैसे यहाँ पर 32, 4 से डिवाइड करो, 4 8 आर 32, 32 को माइनस करेंगे 32 आंसर, यानी रिजल्ट रिमाइंडर 0। अब ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, कौन 32 4 से है ना वैसे। तो अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, वो यहाँ पर इस 7 को रेज पावर नहीं लगाना है, लगाना है 4, क्योंकि बताया है पहले ही। तो 7 की पावर 4, अब 7 की पावर 4 क्या हुआ है, 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर है, लेकिन 7 स्क्वायर कितना होता है 49, इंटू 7 स्क्वायर कितना होता है 49। अब फिर से अब इनको मल्टीपल करोगे, भाई यूनिट डिजिट निकालना है, इतना टाइम गवाओगे मल्टीपल करने में तो कैसे आंसर दे पाओगे क्वेश्चन को। हमेशा यूनिट डिजिट्स को कंसिडर करो। 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 9 इंटू 9 कितना होता है 81, 81 का यूनिट डिजिट 1, तो यही होगा फाइनल डिजिट। ए हमारे पास राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसको नोट करो। एक और लास्ट क्वेश्चन जो कि इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस सम। आपके पास सम यहाँ पर दिया गया है, जैसे 12 की पावर 55 डिवाइड बाई 3 की पावर 11 है, प्लस 8 की पावर 48 डिवाइड बाई 16 पावर 18। ठीक, इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है इस पूरे सम का। दिखने में क्वेश्चन बहुत खौफनाक लगता है, लेकिन ऐसा ये है नहीं। देखो कैसे, आपको क्या करना है, देखो आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में 3 है, ऊपर में भी 3 निकलेगा। क्यों, क्योंकि 12 का जो एक फैक्टर है ना 3 है। इसी तरीके से
नीचे भी 8 है क्योंकि 16 जो है ना वो 8 की टेबल में आता है। कौन 16, 8 टू ज़ा 16, तो हम 16 को लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 8। तो 8 का भी पावर आएगा वो काटेंगे ऊपर, और यहाँ पर भी 3 का पावर ऊपर से काटेंगे, नीचे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। फिर हम इजीली किसको करेंगे, न्यूमरेटर का यूनिट डिजिट। ठीक, अब देखो 12 की पावर 55, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4, क्योंकि 3 4 ज़ा 12, लेकिन होल पावर 55 पावर है 55, वो वैसे ही रहेगा। प्लस 8, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 3 तो 8 है, रेज टू द पावर 48 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 11, वैसा ही रहेगा। और यहाँ पर आप देखो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4 कितना आता है 16, रेज टू द पावर 18 वहीं पर रहेगा। यहाँ पर भी 2 आया ना, ऊपर भी 2, अब ये 2 हम कैंसिल कर सकते हैं। देखो कैसे, अब ये 3 a इंटू बी पावर m, ये ध्यान रखना दोस्तों, जब भी a इंटू बी पावर m होगा तो वो पावर जो है ना वो इसको भी आता है, इसको भी आता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस, a पावर m इंटू बी पावर m। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर 3 पावर 11 इंटू 4 पावर 55 4 पावर 55 प्लस यहाँ देखो 2 की पावर 3, और ये भी ध्यान रखना दोस्तों, a अगर ऐसा है a की पावर m होल पावर n, तो ये जो ये पावर है मल्टीपल हो जाते हैं, यानी a की पावर m इंटू n बन जाता है। तो वही यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 48 कितना होता है, 8 3 ज़ा 24, 2 कितना हुआ, मीन्स 8 को जब 3 से करेंगे कितना होता है 24, 4 2 एज इट इज़, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 कितना हुआ 14, 2 की पावर 144 डिवाइड बाई यहाँ में 3 की पावर 11, यहाँ पर 2 की पावर 4 इंटू 18 कितना हुआ 8 4 ज़ा 32, 3 एज इट इज़, 1 4 ज़ा 4, उसको इस 3 से जोड़ेंगे बन जाएगा 7, 2 की पावर 72। अब देखो 3 पावर 55 नीचे है 3 पावर 11, 3 पावर 11 3 पावर 11 कट गए, तो बचा कितना, ये एक्चुअल में इस तरीके होता है, जब भी a की पावर m ऊपर, a को पावर m है ऊपर, नीचे है a का पावर n, मीन्स यानी एक ही नंबर है ऊपर भी, यानी न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर में पावर है m, डिनोमिनेटर में n, तो क्या होता है ये आ जाता है a, इन पावर को सब्ट्रैक्ट हो जाता है m माइनस n। ठीक, तो यही हमने यहाँ पर ये ऐसा ही किया बिल्कुल। अब हमने यहीं पर काट लिया, उसका मतलब ही है कि हमने पावर को सब्ट्रैक्ट किया, बाकी आ जाएगा 3 ही। अब ये 3 की पावर 11 पावर्स काट हो जाएंगी, 55 में से 11 वो कितना आता है 44, 3 की पावर 44। ठीक, इंटू 4 की पावर 55 वहीं पर है। ठीक, प्लस अब यहाँ पर भी 2 की पावर 72 कट गए, मीनस 144 को माइनस के 72 कितना आता है 72, 2 की पावर 72। अब देखो गौर से, अब हम एंड पे आए हैं क्वेश्चन पे। देखो 3 की पावर 44, अभी कहा 2 3 7 8 के केस में अगर पावर 4 से ज़्यादा को डिवाइड करना पड़ता है, 44 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 10 ज़ा 4 1 ज़ा 4 हुआ, 4 1 ज़ा 4 मीनस 44, तो 0 आ गया रिमाइंडर, तो 3 की पावर 4 लेंगे फिर इंटू 4 के केस में। 4 के केस में क्या कहा, जब इवन होता है पावर तब क्या आता है 1, जब ऑड होता है तब क्या आता है 6। तो यहाँ पर 4 की पावर इवन है तो आंसर क्या आएगा 4, शाबाश। यूनिट डिजिट क्या आएगा 4। इसी तरीके से यहाँ देखो प्लस 2 की पावर क्या है 72,
तो डिवाइड करेंगे 72 को 4 से, 4 1 ज़ा 4, तो 3 2 नीचे आएगा, 4 8 ज़ा 32 0। तो इसको भी रेज पावर लगाएंगे 4, 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 4 प्लस 2 की पावर 4 कितना होता है 16। अब देखो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये 9 इंटू 9 इंटू 4 प्लस 6। अब देखो ध्यान से देखो, 9 इंटू 9 कितना होता है 81, उसका यूनिट डिजिट 1, 1 इंटू 4 कितना हुआ 4 हुआ, 4 को 16 से ऐड करना है, 16 है ना यहाँ पे, तो यूनिट डिजिट इसको कंसिडर, 6 प्लस 4 10, यूनिट डिजिट में क्या आएगा 0। सो आपका जो राइट आंसर है वो है ये वाला। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा और पसंद भी आ चुका होगा। तो अगर कहीं पे भी आपको डाउट होगा तो कमेंट, आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कीजिए, हम उस पर अगले लेक्चर में उस पर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब हम मज़ीद इस पर और ये जो नंबर सिस्टम है अभी इसके बहुत सारे लेक्चर्स पेंडिंग है, यूनिट डिजिट है, उसके बाद रिमाइंडर होगा, और आगे आगे इसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे, फैक्टर तो हम भी उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो मज़ीद अपडेट्स इस नंबर सिस्टम पे होंगे, जो भी लेक्चर्स आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। ओके।